नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया है। चेन्नई स्थित आईआईटी मद्रास में छात्रों से संवाद के दौरान जयशंकर ने पाकिस्तान को खुले मन से खराब पड़ोसी करार दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अगर जानबूझकर और लगातार आतंकवाद को राजनीति की तरह इस्तेमाल करता है तो भारत उसे सहन नहीं करेगा। जयशंकर ने दो टूक कहा कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा का पूरा अधिकार है और ये अधिकार किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से तय नहीं होगा, किसी विदेशी सलाह से नियंत्रित नहीं होगा और किसी धमकी से कमजोर नहीं पड़ेगा। यानी साफ है, अब भारत जवाब नहीं एक्शन तय करता है। साथ ही विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की सबसे संवेदनशील नस पर हाथ रखते हुए सिंधु जल समझौते पर भी बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा पानी और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा। तो जयशंकर का बयान पाकिस्तान में बेचैनी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एस जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, बहुत सारे बयान उन्होंने कहा, उन्होंने संदेश क्या दिया पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान ही नहीं, मैं तो यूं कहूंगा कि जयशंकर साहब के ऐसा डिप्लोमेट कोई नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं, कोई उसके आसपास भी नहीं है। और जो डिप्लोमेट्स के जो वर्ड्स होते हैं ना, उसको कुरेदना पड़ता है समझने के लिए। वीडियो पूरा देखिएगा। जयशंकर साहब ने जो बातें आज कह दी, एक तीर से कई शिकार। अभी बांग्लादेश से आए ना, पाकिस्तान के बारे में वो बता रहे हैं, धमकी अमेरिका को दी जा रही है और बांग्लादेश को तो बिल्कुल ही कि समझ लो। मुझे तो पाकिस्तान की आवाज ही नहीं आ रही उनकी। वो पाकिस्तान जरूर बोले, मुझे सुनाई तो बांग्लादेश लग रहा है। क्यों? इसको समझिए। ये पूरी कहानी इसलिए अचानक से, जयशंकर साहब रोज कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन प्रमुखता से आज ये हेडलाइन बना, दुनिया भर में इनके वीडियोज आए, भाषण दिया गया। और डिप्लोमेसी, कोई इतना बड़ा डिप्लोमेट, वो छात्रों के बीच आईआईटी मद्रास में वो भाषण जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो बांग्लादेश, अमेरिका और पाकिस्तान से मुखातिब थे। He was directly talking to the government in Bangladesh, Pakistan and US. क्या क्या बातें कही उन्होंने, उसका क्या क्या मतलब है, इसको समझना जरूरी है। एक बात तो समझ लीजिए, he was firm, a bit threatful also, और क्लैरिटी, वो तो क्रिस्टल क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर। अमेरिका को वो क्लियर कर वो बता रहे हैं कि देखिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए हम अपनी पॉलिसी बना सकते हैं और इसमें किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान का तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं, बांग्लादेश भी इन्फ्लुएंस नहीं, वो तो अमेरिका तो कहता है, चाइना भी आजकल कल परसों फुदक रहा था। तो इट्स ए क्लियर कट मैसेज टू वाशिंगटन कि देखो भाई, ऐसा है, जब हमारी जनता के इंटरेस्ट और हमारी सुरक्षा का मसला होगा, यू कीप योर माउथ शट। और उन्होंने नेबरहुड के बारे में बात की, है ना, गुड नेबर, बैड नेबर। पाकिस्तान जैसे होता है ना, बहुत सारे स्मार्ट लोग होते हैं ऑफिस में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, प्रिंसिपल उस तरीके के होते हैं कि डांटना होता है इसको, डांटेंगे किसी और को, सबके मैसेज चला जाएगा। उधर डांट पड़ रही है और हालत खराब हो रही है, इधर वही हो रहा था। क्या बातें वो कह रहे थे और उसके पीछे का बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। बांग्लादेश अचानक से वो यूनुस, वो दैट जिहादी ओल्ड मैन, वो किस तरह के भाषण दे रहा था कि जो 7 सिस्टर्स है, लैंड लॉक्ड है, उसको हम अपने में मिला लेंगे, फिर चाइना के साथ हमारा बॉर्डर हो जाएगा, फिर आपको जो है सी को एक्सेस मिल जाएगा। पागल है? अफीम खाता है क्या ये? कौन सा सस्ता नशा करता है कि जो आप इस तरह की बातें कर रहे हो? तो हिंदुस्तान की तो डिप्लोमेसी बहुत ही क्लियर और बहुत ही सटल तरीके से होती है। अभी क्या हुआ, आपने एंटी इंडिया वहां पे प्रोपेगेंडा शुरू किया,
उसी का जवाब दे रहे जयशंकर साहब। हमने आपको बताया था कि कुछ जानकारियां मिली, इंडियन एजेंसीज पूरे कान खड़े हो गए। एंड आई एम डेड श्योर ढाका में इन्होंने वार्निंग देकर के वो आए होंगे, और वार्निंग इनको यहां भी मिली है। इसलिए जब आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ढाका के अंदर मीटिंग चल रही है। ढाका का बांग्लादेश का जो एम्बेसडर जो हिंदुस्तान दिल्ली में था, उसको अचानक बुलाया गया जी। क्यों? क्योंकि एक तो 24 आईडीज मिले बॉर्डर पे, और 11 सुसाइड वेस्ट रिकवर्ड फ्रॉम अ मदरसा। एक मदरसा में 11 सुसाइड, जिसमें खुदकुश हमलावर जो है अपना वो बॉम्ब बांधने वाला पेटी वो मिला। एंड देयर वर 2 इंडियन मुस्लिम इन दैट मदरसा। हिंदुस्तान से गए थे, वहां पर ट्रेनिंग ले रहे थे। और ये जिहादी प्लॉट जो है बताया जा रहा है मुहाहिर रेजिमेंट बनाया है ये ढाका सेल के अंदर। ये आईएसआई बना रहा है, पाकिस्तानी आईएसआई जो है वहां पे ढाका सेल क्रिएट कर रही है, जहां टेररिस्टों को तैयार करके हिंदुस्तान भेजने की कोशिश, और ये सब लोग पकड़े जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि ब्रिगेडियर मोहम्मद इमरान यूनुस चौधरी, ये जो है उसके सुपरविजन में ये ढाका सेल और आतंकवादियों का पूरा जत्था जो है क्रिएट किया जा रहा है। और अनिल असगर, सेकंड सेक्रेटरी कल्चर ऑफ पाकिस्तान हाई कमीशन इन ढाका, ये खुद पर्सनली कल्चरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान का ढाका के अंदर, उसके नेतृत्व में ये सारा कुछ चल रहा है। डोभाल साहब को इन लोगों ने क्या बहुत कम आकलन कर लिया? हिंदुस्तान को मालूम नहीं चलेगा। एंड दीज आर द थिंग्स दैट वर टोल्ड टू बांग्लादेशी कि देखो भाई, मामला खराब हो जाएगा। इफ यू वांट टू बी पाकिस्तान, इफ यू वांट टू बिहेव लाइक पाकिस्तान, सो बी इट। फिर हम तुमको पाकिस्तान की तरह ही ट्रीट करेंगे, घुस के मारेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। यह कहानी है। और इस बैकग्राउंड में अब जरा समझिए कि क्या क्या उन्होंने कहा। बैड नेबर्स, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नेबर लगातार कंसिस्टेंटली वो आतंकवाद को सपोर्ट करेगा, जो हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा, तो फिर हम तो उसके साथ रिश्ते नहीं रख पाएंगे। फिर तो हम उसको वी विल डिफेंड, वी हैव द फुल राइट टू डिफेंड। कहने का मतलब क्या हुआ? सुनने में लग रहा है कि पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन बोला किसको जा रहा है? बांग्लादेश को, कि सुधर जाओ। ये क्लैरिटी। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, हिंदुस्तान का जो डिप्लोमेसी है, हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, हम क्लियर कट वर्ड्स में बोलते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि देयर इज नो डुप्लिसिटी, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट आवर इंटेंट एंड अबाउट आवर पॉलिसी। कि हमने इस तरह की नीति अपनाई है कि हम क्लियर कट बात करते हैं। एक क्लियर कट बात क्या है? पाकिस्तान को तो बोलते ही रहते हैं हम लोग। और अब बांग्लादेश को देखो, अगर टेररिज्म को तुम जन्म दोगे, वहां से तुम हिंदुस्तान में आतंकवाद को आगे बढ़ाओगे, तो फिर ठोकेंगे। फिर वी हैव द फुल राइट टू एनी एक्सटेंट वी विल गो टू डिफेंड आवर पीपल, डिफेंड आवर टेरिटरी। ये बांग्लादेश को। फिर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये पाकिस्तान को चिताया। क्या पाकिस्तान को चिताया कि भाई टेररिज्म करोगे तो हम पानी रोक देंगे? सिंधु जल संधि के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए भाई, मार्क हिज वर्ड्स। क्या ये बोल रहे हैं कि फ्रेंडली नेबरहुड और गुडविल में किया हुआ समझौता, गुडविल तो तब तक ही है ना जब आप गुड नेबर्स रहोगे। आप घर के बगल में रहते हो, हम आदान प्रदान करते हैं, अच्छा खाना कुछ बनता है आपके यहाँ पहुंचा देंगे, है ना। कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम आपको तब तक ही मुहैया कराएंगे ना जब तक आप बर्ताव ठीक रखो।
आप हमारी जमीन को कब्जा करोगे, आप हमारे बच्चों को मारोगे, आप हमारे बच्चों के ऊपर कुत्ते फेंक दोगे, तो ये फिर तो हम नहीं करेंगे। वो सिंधु जल समझौता के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, वो बातें नहीं कर रहे थे। वो बात कर रहे थे बांग्लादेश के साथ वाटर ट्रीटी। वो टाइम खत्म हो गया, अगले 2-3 महीने में फिर से बैठना है। किस चीज का? ये जो गंगा का पानी बांग्लादेश जाता है, जिसके तहत फरक्का बांध बना हुआ है। अब आप समझे, फ्रेंडली, गुड बिहेवियर और पानी, और जो करार गुडविल में किया गया हो, 1995 में गुडविल में किया गया समझौता, ये था बांग्लादेश के साथ। ये गंगा का पानी मोड़ दिया ना, रोक दिया ना। ये बांग्लादेश में जो है ना, लोग एक दूसरे को मार मार के खाएंगे। इंसान इंसान को मारेगा पानी के लिए। क्यों? क्योंकि ये 30 साल का था, वो पूरा हो गया। तो आप समझे क्यों मैंने कहा कि इनके जैसा बॉस कोई है ही नहीं। इनके जैसा डिप्लोमेट, उन्होंने सारे लोगों को कि सब लोग यही कह रहे हैं, पाकिस्तान को चिताया, पाकिस्तान को नहीं, इट वॉज ऑल फॉर बांग्लादेश। ये कहानी है। और ये मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंस जिस तरीके से चल रहा है कि हिंदुओं की हत्या, एक्सोडस, वहां पे जिस तरीके से वहां पे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से वहां, बताइए 24 आईडीज मिल गए, 11 सुसाइड बॉम्बर्स का जो है वेस्ट मिल रहा है, ढाका सेल, और सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी, अभी पाकिस्तान का कोई अधिकारी वहां पहुंचा हुआ था। तो ये खिलाड़ी बहुत पहुंचे हुए हैं। हिंदुस्तान में अब तक के ये बेस्ट विदेश मंत्री है। और देखिए, समझ नहीं पाया पाकिस्तानी सब, वो वहां का स्पीकर वो आकर के हाथ मिला लिया। ओ पाकिस्तानी बोले नहीं, अब तो बातचीत शुरू होगी, मूड बदल गया है हिंदुस्तान का, ये हो रहा है। और ये आदमी कौन है, किससे हाथ मिलाया? और टीवी वाले सब जो है वो ढंग से रिसर्च नहीं करते, भूल जाते हैं। ये वही शख्स है जिसने असेंबली के अंदर ये कहा था कि बाजवा के हाथ पैर कांप रहे थे जब अभिनंदन को हमने पकड़ा, तो बाजवा किस तरीके से कांप रहा था। ये वही शख्स है जिसने ये पोल खोली कि डर के मारे अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान को लौटाया पाकिस्तान ने, और उसे उन्होंने हाथ मिला लिया। और ये पाकिस्तानी जो है प्रोपेगेंडा, जयशंकर से बातचीत होगी तो सारे लोग सोच रहे थे कि अब जयशंकर क्या बोलेंगे। सारी मीडिया की, पूरी दुनिया की नजर जो है जयशंकर के ऊपर, IIT मद्रास पहुंचे और ये सारा जो है उन्होंने कर दिया। और लास्ट में भी ये कह दिया कि हमारी नीतियां बिल्कुल क्लियर है, आप हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई नेबर कंट्री वो साजिश रचेगा तो फिर हमसे तो फिर दोस्ती नहीं हो पाएगा। फिर तो हम अपने देश को, अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और ये जो हम जाएंगे, इसमें किसी भी फूफा मामा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड वी विल नॉट टॉलरेट इट। तो अमेरिका को भी मैसेज, चीन को भी मैसेज, सारे लोगों को मैसेज चला गया। तो दिस इज हाउ इंडिया जो है किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जयशंकर का ये बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि आने वाली रणनीति का संकेत है। भारत अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने के मूड में है जो भाषा वो सालों से समझता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज एस जयशंकर की तरफ से सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी नहीं दी गई, अमेरिका को भी कड़ा संकेत गया है और चाइना को भी कड़ा मैसेज किया है, और सबसे बड़ी बात बांग्लादेश को भी कड़ा संदेश किया है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।